अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू बड़ा नाजुक भी है और अहम भी। अक्सर शादी शुदा जिंदगी में कुछ ऐसे सवालात उठते हैं जिन्हें लोग पूछने से कतराते हैं, लेकिन उनके जवाब न जानने की वजह से मियाँ बीवी की जिंदगी में दूरियां और गलत फहमियां बढ़ती चली जाती हैं। आज मैं आपसे उसी बारे में खुलकर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, शादी सिर्फ दो अफराद का नाम नहीं, ये दो दिलों, दो रूहों और दो जिस्मों का ऐसा ताल्लुक है जो जिंदगी भर साथ चलता है। इस ताल्लुक की बुनियाद मोहब्बत, एतमाद और एहतराम पर होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर तवज्जो न दी जाए तो ये बुनियादें कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर वो रिश्ता जो सुकून का जरिया होना चाहिए बोझ लगने लगता है। यहाँ एक सवाल अक्सर उठता है, क्या बीवी अपने शौहर की जिस्मानी देखभाल कर सकती है? क्या ये मुनासिब है कि बीवी शौहर के आराम सुकून सिकोजी गुने ताली फरमाता है अमनाहु आरिस्टमचे, और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। सूरह रूम अकीस। ये आयत हमें बताती है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी या जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती भी है। दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि शौहर दिन भर की थकन के बाद घर लौटता है। इसके चेहरे पर थकन है, जिस्म बोझल है, एसाब थके हुए हैं। ऐसे में अगर बीवी नरमी और प्यार के साथ उसका ख्याल रखे, इसकी बात सुने, इसको सुकून दे, तो ये लम्हे शौहर के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत बन जाते हैं। यहाँ एक और पहलू भी समझना ज़रूरी है। जिस्मानी क़रबत और मोहब्बत दरअसल ज़बानी हाल है। कभी कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा छोटी छोटी तोजा और मोहब्बत भरी हरकत रिश्ता मजबूत करती हैं। जैसे बीवी का शौहर के कुंधे दबाना या शौहर का बीवी के सिर पर हाथ रखकर प्यार देना। ये सब चीज़ें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन उनके असरात बहुत गहरे होते हैं। दोस्तों, शादी शुदा रिश्ते में जिस्मानी लम्स सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक नामत है, लेकिन ये तभी खूबसूरत लगता है जब नीयत मोहब्बत और सुकून देने की हो। अगर बीवी अपने शौहर के जिस्म की थकन दूर करने के लिए प्यार भरे अंदाज में ख्याल रखती है तो ये न सिर्फ जायज़ है बल्कि मोहब्बत में इजाफे का जरिया भी है। याद रखिए, ये सब कुछ तभी खूबसूरत लगता है जब दोनों एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे की हुदूद का ख्याल रखें और नीयत सिर्फ खुशी और सुकून पहुंचाने की हो। शौहर हो या बीवी, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की ख्वाहिशात और ज़रूरतों को समझें और मोहब्बत के साथ पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहूँगी। अक्सर मर्द समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ ज़बानी इजहार से होती है, लेकिन हकीकत ये है कि औरत को ज़्यादा तर सुकून शौहर के रवैये से ततीनी ने अगन पैम्पोरिक समवर। अहम निकता ये है कि जिस्मानी ताल्लुक सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल का भी ताल्लुक है। अगर दिल एक दूसरे के करीब न हो तो जिस्मानी क़रबत भी खाली लगती है, लेकिन जब दिलों में मोहब्बत हो, इज्जत हो और नीयत पाकीज़ा हो तो ये ताल्लुक सुकून और खुशी से भर जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने भी सोचा को वो बीवी जो शौहर की थकन को महसूस करके उसके लिए चाय बना दे या उसके कुंधे दबाए, वही असल में कामयाब रिश्ते की बुनियाद है। इसीलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दोस्तों की तरह होना चाहिए। दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते हैं, एक दूसरे को पंचाते अहन अंडरी एंड दी एन एंडरी अनहार्ट यूरेट एंड आई Adagri, Andri, Adri, सही तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह से स्पष्ट अल-बकरा 187। लिबास इंसान को ढान पता है, खूबसूरत बनाता है और तहफ़्फ़ुज़ देता है। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का जरिया हैं। दोस्तों, ये बात समझना ज़रूरी है कि जिस्मानी लम्स सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि रिश्ते की जान है। जब बीवी अपने शौहर की देखभाल करती है तो ये न सिर्फ मोहब्बत का इजहार है
بلکہ یہ ایک عبادت کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ عمل نیت کی پاکیزگی اور سکون دینے کے جذبے سے کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کو عزت دے، اس کے جذبات کو سمجھے اور بیوی شوہر کے سکون کا خیال رکھے تو یہ رشتہ نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی بات کو ایک جملے میں یوں سمیٹتی ہوں: محبت چھوٹی چھوٹی توجہ کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے شریک حیات کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیں، ان کی جسمانی اور جذباتی ضرورتوں کا خیال رکھیں تو یہ رشتہ جنت بن جائے گا۔